Hello guys, welcome back our channel Educational Hub. So today we are discussing difference between small scale industry and large scale industry. Small scale industry और large scale industry में क्या डिफरेंस है वो हम आज डिस्कस करने वाले थे। लास्ट 5 वीडियो जो भी हमने पढ़ी थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमने जो उस बुक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वीडियो आपको बताई थी, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे स्मॉल डिफाइन करा था, यहाँ पे हम इसको लेंथी जो है वो डिस्कस करेंगे, इसका डिफरेंस जानेंगे। अगर आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिफरेंस लिखने में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंस लिखने को आता है तो आप उसे नॉर्मली इजीली वे में लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला हमारे पास है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने लिखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड। जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और बड़े पैमाने पे बनाई जाती है, तो उस पे लेबर्स की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है। जबकि इसके अपोजिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेस नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम नंबर ऑफ लेबर्स, कम जो श्रमिक हैं उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो छोटे बेस पे बनाया जाता है, छोटे पैमाने पे बनाया जाता है, तो उसमें कम लोगों की ज़रूरत होती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड वर्कर्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारे पास जो हाईली स्किल्स वर्कर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, ताकि जो भी बिजनेस में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल वर्क हो या बड़ी मशीन्स हो, उन्हें वो आसानी से यूज़ कर सके, आसानी से कंट्रोल कर सके। इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हाईली स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है। वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारे पास रिक्वायर्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। इसमें क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमें सेमी स्किल्ड जो पर्सन होते हैं वो भी इसमें काम कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमें हाईली रिक्वायर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उतनी बड़ी मशीनें नहीं होती, वहाँ पे उतने टेक्निकल तरीके से वर्क नहीं होता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नॉर्मली प्रेफर करते हैं लोग कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है वो हाथ से कंप्लीट करे, तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड डिफरेंस है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ह्यूज क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें हमारे पास आता है लेस क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इसका उल्टा होता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करा जाता है उसकी उत्पादन की मात्रा जो है वो कम होती है। कम इसीलिए होती है क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारे पास होती है वहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमें ज़्यादा वे में चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है कि जितने भी हमारे पास कंज्यूमर आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उनकी नीड्स जो है वो पूरा हो सके, उन सभी को प्रोडक्ट मिल सके। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनमें उतने ज़्यादा कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो नहीं होते, तो वहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस करा जाता है। फोर्थ डिफरेंस है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारे पास जो कैपिटल जो होती है उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें हमें मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, अनदर जो भी प्रोडक्ट सामान होता है वो खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, वर्कर्स ज़्यादा होंगे, काम ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हमें कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। वहीं इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हाथों से काम को जो है वो पूरा करने की ट्राई करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। फिफ्थ डिफरेंस है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड। जो भी रॉ मटेरियल होता है उसकी उसकी जो है नीड ज़्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है हमारे पास उसकी नीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी नीड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम होती है रॉ मटेरियल की। अब हमारे पास आता है डिफरेंस। एंड ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे सिक्स डिफरेंस, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो कि हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें हमारे आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री होती है उसमें वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकंड, कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। थर्ड, रॉ मटेरियल भी आपके पास ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कब कितने कस्टमर आपके पास आ जाएं, तो उसमें रॉ मटेरियल की भी ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी। तो ये थे हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल। सेकंड हमारे पास आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल थे। सेकंड हमारे पास आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है हैंडीक्राफ्ट। सेकंड हमारे पास आता है पेपर कप मेकिंग, जो कि चीज़ें हाथ से बनाई जाती है। चीज़ें लाइक हम घर में डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें हाथ से बनाते हैं, कुछ चीज़ें हाथ से बुनते हैं, सिलाई करते हैं, या वॉल डेकोरेशन की कुछ चीज़ें जो है वो हाथ से हैंडमेड बनती है, वो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल में चीज़ें आती हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, व्हाट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये जो है हम प्रॉपरली डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट 1 में, जहाँ पे हमने यही देखा था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ब्रीफली जो है वो समझ सके और अपने एग्जाम्स में प्रॉपरली जो है वो आंसर दे सके क्वेश्चन का कि व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, व्हाट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल फंडिंग एंड ऑपरेशन फंडिंग। कैपिटल फंडिंग और ऑपरेशन फंडिंग में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैपिटल फंडिंग क्या होती है, ऑपरेशन फंडिंग क्या होती है, वो हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिट 3 में ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी वो आएगी कैपिटल फंड और ऑपरेशन फंड में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।